दोस्तों, मैंने एक पोएम पढ़ी, एक कविता पढ़ी और ये सियाराम शरण गुप्त जी की लिखी हुई है। और सियाराम शरण गुप्त जी ने ये पोएम, ये कविता तब लिखी थी जब 1921 के आसपास जो है एक महामारी आई थी, प्लेग की महामारी आई थी। और ये कविता आप देख सकते हैं कि समाज में जो उस टाइम पे दिक्कतें थी, उस टाइम पे जो परेशानियाँ थी, उस टाइम पे जो कुरीतियाँ थी, और समाज में आज भी वही बनी हुई हैं। हम आज के हालात देखते हैं तो समाज में अभी भी वही हालात हमें नज़र आते हैं। तो इसलिए जब मैंने ये कविता पढ़ी तो मुझे लगा कि ये कविता तब की नहीं है, ये कविता आज की है। और इसलिए मुझे मेरा मन किया कि ये कविता मैं आपके साथ शेयर करूँ। कविता का नाम है एक फूल की चाह। एक फूल की चाह। तो और ये कविता एक अछूत कन्या, एक लड़की है जिसे अछूत जाति का माना गया है। वो बीमार है और उसने कहीं से सुना कि माता का फूल अगर उसे मिल जाएगा तो वो ठीक हो जाएगी। उसने सुना था कि माता जो है वो कृपा करती है सबके ऊपर और वो उसको ठीक कर देगी। तो इस तरह से वो उसने सोचा कि चलो मैं जब बीमार हूँ तो उसको लगा कि अगर उसको माता का फूल मिल गया तो वो ठीक होगी। तो कविता कैसे है? उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधकार कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मुक्ताओं का कर्ण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए थे निज कृष्ण में रव, हाहाकार अपार अशांत। बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया, एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप मैंने पाया। ज्वर में विहलत हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दे दो लाकर। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय को, चिंता में मैं मन मारे। जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से, झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। देख रहा था जो सुशीतल हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी का प्रसाद का एक फूल ही दे दो लाकर। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विकसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से अमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। भक्त वृंद मृदु स्वर मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मृदुमय, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय, पतित तारिणी तेरी जय जय जय। मेरे मुख से भी निकला बिना बड़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से टिकला। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। सिंहपोर तक भी आंगन से नहीं पहुंच पाया मैं, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग ना जावे, बना धूर्त यह कैसा, साफ सवच परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक सुचिता सारी। हैं क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में मैं आगे माता की महिमा के भी। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ को तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर पकड़ लिया, मार मार कर मुख के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हा, सबका सब हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सकेगा यह अब।
न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। मैंने स्वीकृत किया दंड वह, शीश झुकाकर चुप ही रह, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कहे। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहाँ सदियां बीती, विश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़कर वह आई, उलझी हुई खेल में ही अब ना दी वह दिखाई। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ, मेरे परिचित बंधु प्रथमी फूंक चुके थे उसे जहाँ। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। अंतिम बार गोद में मैं बेटी तुझको ना ले सका, एक फूल माँ का प्रसाद कभी तुझको ना दे सका, एक फूल माँ का प्रसाद का भी तुझको ना दे सका। तो दोस्तों, ये कविता, अब जब हम देखते हैं कि एक दलित को मार दिया गया है और ये कहा गया कि उसने ग्रंथ को का जो है बेअदबी की, उसने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की, तो ये कविता आज भी उतनी ही प्रासंगिक नज़र आती है जितनी एक कविता तब प्रासंगिक नज़र आती थी। क्या बदला हमारी सोच में? क्या हम कुछ अपनी सोच को बदल पाए? और ये सवाल के साथ मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ। जय भीम, जय भारत।